तहरीक आदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन की कोशिशें तेज। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ और MQM वफ्द में आज मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मिलेगा। तहरीक आदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल होगा। MQM ने गुज़िश्ता रोज़ काफ लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें की। अलीम खान और जहांगीर तरीन की राहें मुकम्मल जुदा। ज़राए के मुताबिक अलीम खान से हुकूमत और अपोजिशन ने राबते तेज कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करवाने की हुकूमती कोशिश भी तेज। अलीम खान भी मुलाकातों में मसरूफ। हिमायतियों को एतमाद में लिया। OIC इजलास में मुदाखलत नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का PDM के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अपोजिशन के नंबर पूरे हैं तो इस्लामाबाद में धरनों की क्या ज़रूरत। वज़ीर आज़म कुछ चीज़ें कौम को बताना चाहते हैं और एतमाद में लेना चाहते हैं। अरकान को धमकी देने या राब्तों में रुकावट डालने का कोई इरादा नहीं। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला आइनी और कानूनी तरीके से करेंगे। अपोजिशन का मंशूर और मंजिल एक नहीं, ये चूं चूं का मुरब्बा है। ये गैर फितरी अलायंस वक्ती बुलबुला है। तवक्को है पार्लियामेंट हमला केस में इंसाफ मिलेगा। जिस माई के लाल में हिम्मत है असम्बली जाने से रोक कर दिखाए। तहरीक अदम एतमाद आईनी हक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान नब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के चंद दिन रह गए, गालियां देने से कुछ नहीं होगा। जब आदमी के पास कुछ ना रहे तो वो गालम गलोच पर उतर आता है। ये धमकी आपको महंगी पड़ेंगी। हमारे अरकान को नोटिस जारी किए गए, नैब का कोई काम नहीं। तहरीक अदम एतमाद में मुदाखलत करे। हुक्मरान खाना जंगी करवाना चाहते हैं लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पार्लियामेंट को रुस्वा कर दिया गया। मस्खरे के लहजे में बातें की गई, गालियां दी गई। अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाई गई तो अनारकी फैलेगी। फॉरेन फंडिंग केस से जाहिर है ये चंदे का पैसा भी खा गया। सईद गनी का कहना है इमरान खान कुछ दिनों बाद साबिक वजीर आजम कहलाएंगे। इमरान खान आज एक एक इत्तेहादी के घर पर धक्के खा रहे हैं। काफ लीग बतौर इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़ी है। तर्जमान चौधरी परवेज इलाही जैन भट्टी की सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहते हैं चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों से राबिते हैं। चाहते हैं चारों इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसले करें। वजीर आजम को चाहिए बतौर चेयरमैन अपनी पार्टी पर नजर रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। अकबर बाबर को कार्रवाई से अलग करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसले के बाद ही मरकजी केस सुनेंगे। अकबर एस बाबर के वकील ने कहा आपने दरख्वास्त खारिज की तो ये फिर अदालतों में चले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले लग रहा है आप ही ताखीर करना चाहते हैं। फरूख हबीब मीडिया से गुफ्तगू में बोले अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं। कारकुन फंड देते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान पर भरपूर एतमाद करते हैं। आर्मी चीफ का दौरा लाहौर। आर्टिलरी कोर में तोपों की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुश्मन क़ुव्वतों की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा कौमी हम आहंगी के लिए खतरा है। मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियार नागुज़ीर हैं। जदीद तरीन तोपों की शमूलियत से दूर तक मार करने की सलाहियत बेहतर होगी। सिपा सालार का जदीद तरीन हथियारों की शमूलियत पर इजहार इत्मीनान। आर्मी चीफ का लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का भी दौरा। चीन में कोरोना की नई लहर और रूस यूक्रेन में मुज़ाकरात से तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। आलमी मार्केट में अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में मजीद $6 की कमी। अमरीकी WTI खाम तेल $100 और बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $97 पर आ गई। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते।
राबतों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा, आसियान, OIC और दीगर कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर-ए-आज़म सवाती, PTI MNA साले मोहम्मद खान और उम्मीदवार तहसील चेयरमैन अब्दुल शकूर लग़मानी को नोटिस जारी कर दिए। जलसे के इनेकाद और तरक्कियों को मनसूबे का ऐलान करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन ने कल तलब कर दिया। पाकिस्तान को कराची टेस्ट मैच बचाने का चैलेंज दरपेश। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फतह के लिए 506 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स के आगाज में पाकिस्तान की एक विकेट गिर गई। इमामुल हक सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 97 रन पर डिक्लेयर की। कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालत के अंदर जमा करवाया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो क्रेडिबल हो। तो अब वो उन्हें फिक्र है कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, दाव पे लगा दिया है, तो आज वो खुल के खुद सामने आके खड़े हो गए हैं। वो क्या ही अच्छा होता कि आज जो है वो मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूं बार बार, आज भी चैलेंज कर रहा हूं, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है, वो 5 करोड़, 10 करोड़, वो 15 करोड़ रकम जमा करवाने वाले लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए। किसी ने 5 करोड़ का चेक जो है वो चलते चलते नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा दिया। उनके शनाख्ती कार्ड इनके पास मौजूद नहीं है। 9 बैंक अकाउंट्स इन्होंने छुपा के अपने रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। काश आज उसका भी जवाब ले आते। लेकिन आज मुझे खुशी है इस चीज की कि आज इजी लोड वाले खुल के सामने आ गए हैं। ये घोड़े का मैदान है, अब पता चलेगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गानी मीडिया और वो इक़दाम करने के ऐलान करना जो एक आईनी अमल के रास्ते में रुकावट बन सकते हों, ये किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ काबिल कबूल भी नहीं है और सरीहन ये आइन की खिलाफ वर्जी है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में 1989 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उस वक्त जो आवाम की पजीराई थी वो आज PTI के पास नहीं है। लेकिन उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और ना ही हमारे उस वक्त के स्पीकर ने कोई ऐसा काम किया जिसके से ये ज़ाहिर होता हो, एक तासुर मिलता हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो एक आइनी एक टूल है कि कोई भी अपोजिशन उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसको रोकने के लिए गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते गए हों। यहाँ जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है कुछ चवल वज़ीरों की तरफ से, मैं समझता हूँ कि वो बिला शक व शुबा एक आइनी अमल के रास्ते में रुकावट पैदा करने के ऐलानात हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि कोई MNA जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा जिसको वो नहीं जाने देना चाहेंगे, 10 लाख का मजमा लगाएंगे और उसमें से अंदर से गुजर के जाएगा और फिर उसमें से गुजर के आएगा और फिर उसके घरों पर पता नहीं हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, उनके ऊपर गलियों में हमला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं।